अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक और टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मींस फोटो फॉस्फोराइलेशन। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डाउन द साइटोक्रोम सिस्टम इज कपल टू बिल्ड अप एटीपी इन एन इनडायरेक्ट मैनर। यानी वो एनर्जी जो साइटोक्रोम सिस्टम के जरिए प्रोड्यूस हो रही होती है वो एटीपी तैयार करने में मदद कर रही होती है। इस डायग्राम के जरिए इस बात को समझते हैं। देखिए, जब फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन रन करते हैं नीचे की तरफ तो उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि एटीपी बनाती है। नाउ सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ द साइटोक्रोम सिस्टम पंप हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलेकोइडल स्पेस। अब ये जो स्ट्रोमा है यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन थाइलेकोइड स्पेस की तरफ मूव कर रहे होते हैं और इस चीज को कीमोस्मोसिस कहते हैं। This thylakoid space act as a reservoir for hydrogen ion because hydrogen ion produced by splitting water during the process of photolysis accumulate here। अब ये जो वाटर के टूटने से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं ये थाइलेकोइड स्पेस के अंदर स्टोर होते हैं और इस स्टोर की वजह से एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाता है। यानी हाइड्रोजन की हाई क्वांटिटी की वजह से स्ट्रोमा और थाइलेकोइडल स्पेस के अंदर चैनल के जो चार्जेस हैं उनके डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पैदा हो जाता है। अब क्या होता है कि दिस हाइड्रोजन आयंस फ्लो आउट ऑफ द थाइलेकोइड स्पेस टू स्ट्रोमा a channel protein present in a membrane called ATPase synthase complex। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये थाइलेकोइड स्पेस से स्ट्रोमा की तरफ मूव करते हैं किसके जरिए? एक चैनल प्रोटीन के जरिए जो कि कहलाती है ATPase सिंथेस कॉम्प्लेक्स। यहाँ डायग्राम में ATPase सिंथेस की डायग्राम दिखाई गई है, आप चेक कर सकते हैं। ये जो चैनल प्रोटीन है ये हाइड्रोजन को थाइलेकोइड स्पेस से स्ट्रोमा की तरफ मूव करने में मदद कर रही है और इसके जरिए ये मूवमेंट हो रही है। नाउ हाइड्रोजन आयन मूव थ्रू दिस चैनल बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग डाउन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन PS2। अब जो PS2 के जरिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उस दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो इस चैनल प्रोटीन के जरिए हाइड्रोजन की पंपिंग में मदद कर रही होती है। इस डायग्राम के जरिए देखिए कि जब हाइड्रोजन मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जो एटीपी भी बना रही है और साथ में हाइड्रोजन की पंपिंग में भी मदद कर रही होती है। यानी कि जब हाइड्रोजन मूव कर रहे होते हैं दिस एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। ये हमने देखा कि वो एटीपी फॉर्मेशन का काम कर रही होती है और एटीपी एडीपी से ही फॉर्म होते हैं जब एडीपी के साथ एक अदद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन थ्रू एटीपीएस कॉम्प्लेक्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कॉल्ड कीमोऑस्मोसिस और कीमोऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस। अच्छा जी, तो ये जो मूवमेंट होती है हाइड्रोजन की पंपिंग होती है ये कीमोऑस्मोसिस या कीमोऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ऑस्मोटिक इवेंट और केमिकल इवेंट एक साथ अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, इसीलिए इस सिंथेसिस को हम कीमोऑस्मोसिस कहते हैं कि केमिकल प्रोसेस भी हो रहा है यानी एक तरफ तो चेंज रन कर रही है दूसरी तरफ ऑस्मोसिस यानी कि हाइड्रोजन अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम कीमोऑस्मोसिस कह रहे हैं। The transport of 3 proton through ATPase complex are normally required for the production of 1 ATP molecule। यानी अब ये जो हाइड्रोजन मूव कर रहे हैं इस तरह से ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके उस स्ट्रोमा की तरफ जाएंगे तो उसके नतीजे में एक अदद एटीपी फॉर्म हो रहा होगा। सीक्वेंस को समझते हैं कि देखिए कितना इजी है कि यहाँ से हाइड्रोजन 1 2 3 जाएंगे तो वहाँ पर एक अदद एटीपी फॉर्म हो जाएगा। Now the linear flow of electron from water to NADP coupled to ATP synthesis is called non-cyclic photophosphorylation। यानी अब ये जो लीनियर फ्लो हो रहा है, साइकिल नहीं बन रही है, लीनियर फ्लो हो रहा है कि पानी का मॉलिक्यूल टूटता है
और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन NADP को जाके रिड्यूस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम नॉन साइक्लिक कह रहे हैं। नॉन साइक्लिक क्यों कह रहे हैं? Because the electrons pass from water to a terminal acceptor and never back to its initial source। यानी कि वो एक टर्मिनल एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं और अपनी इनिशियल सोर्स यानी कि फोटो सिस्टम 2 के पास वापस नहीं आते हैं, इसलिए इसे हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस दिखाया गया है कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और यहाँ पर एंड पर आकर NADP को रिड्यूस कर रहे हैं और वापस अपने जो इनिशियल स्पेस है यानी फोटो सिस्टम 2 है उसके पास नहीं जा रहे हैं। तो ये जो फ्लो है, ये Z स्कीम जो है ये नॉन साइक्लिक कहलाती है। फाइनली 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, इसमें 4 अहम इवेंट होते हैं। नंबर 1 है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि सूरज की शॉ पड़ते ही पानी का मॉलिक्यूल टूटता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कहाँ? 2 किस्म के फोटो सिस्टम के पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी PS2 एंड PS1। ये सेकेंड इवेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचकर एक्साइटेड होते हैं और अपना आगे का सफर स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 3 जो इवेंट है वो होता है रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH2, यानी वो जो प्रोटॉन पानी के मॉलिक्यूल टूटने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए चले थे वो आखिर में जाकर NADP को रिड्यूस करते हैं। और साथ ही साथ नंबर 4 पर फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि ATP का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ हमने अपनी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर बात करेंगे। वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस अपने इनिशियल स्पेस पर आएंगे यानी कि फोटो सिस्टम के पास वापस आ जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।